नमस्ते। ये मेरे एक व्यूअर ने एक कमेंट है ये, आई जस्ट रिसीव वन ऑफ योर बुक्स, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, एंड एवरी इंडियन शुड आल्सो रीड एंड बी ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेज व्हाटएवर दे रिटन। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, नरेंद्र चौहान जी 1386। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये पूरी दुनिया में एक ही तरह का आप बोलेंगे एक ही तरह का माइंडसेट चल रहा है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और वो माइंडसेट है अब्राहमिज्म। इस समय में कलयुग में, और अब्राहमिज्म में आप किसी पर कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते। मैंने इनका पूरा इतिहास इस बुक में लिखा है, गोल्ड ग्लोरी गॉड में। और मेरी ये समझ आती, मैंने तो फोकस किया था नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशंस की दुर्दशा पे ध्यान देने के लिए कि ये सारे सनातनी हैं, इनका भारत से संबंध है, वेदों से संबंध है, और इनकी जो इनका इतिहास है वो भारत मतलब वेदों पुराणों में ही है। उसके बाद से ये किसी दूसरे युग में फंसे रह गए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कृत्य अध्याय तो विष्णु तीर्थायाम विष्णु मुखे। अगर आपको किसी सिविलाइजेशन को समझना है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: भोजन, भाषा और पूजा पद्धति। ये नहीं किसकी पूजा कर रहे, पूजा पद्धति समझना जरूरी है। तो पद्धति तो इंडिजिनस नेटिव पॉपुलेशंस की तो हमेशा रही है कि प्रकृति की पूजा करें, काल की पूजा करें, आकाश की या फिर अंतरिक्ष की, जो हम लोग पूजा करते हैं, अंतरिक्ष स्वाहा, व्योम स्वाहा, हम लोग करते हैं ये। पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, तो सूर्य की उपासना, चंद्र की उपासना, भूमि की उपासना, ये करते हैं। तो जब आप उसको समझते हैं और फिर आप अब्राहमिज्म को देखते हैं तो पता लग जाता है कि अब्राहमिज्म काल्पनिक है। वो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो रोमन्स ने क्रिएट की थी, और उसके ऊपर ही पूरी सभ्यता उनकी चलती रहती। और उसी के दूसरे 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 रूप हैं, कोई जुडाइज्म बोलता है, कोई इस्लामिज्म बोलता है, कोई कैथोलिसिज्म बोलता है, कोई प्रिस्बिटेरियनिज्म बोलता है, कोई लूथरनिज्म बोलता है, कोई क्रिश्चियनिज्म बोलता है। तो ये उनकी आइडियोलॉजीज है, और उसमें कभी भी आपको सत्य नहीं मिलेगा। और ये जितनी भी सोसाइटीज हैं उसी को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो उनकी कोर पॉलिटिकल फिलॉसफी है। उस पर ही नेशन बने हुए हैं, कॉलोनीज बनी हुई है, उसी के आधार पर उन्होंने लोगों को मारा है। तो उसको बचाने के लिए ही सारे युद्ध करते हैं लोग, पैसा इकट्ठा करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया उनके जैसी हो जाएगी तो उनका एक छत्र राज हो जाएगा। क्योंकि वो वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस यूज करते हैं उनके अगेंस्ट। अगर कोई वायलेंस यूज करता है तो उसमें शौक हो जाते हैं कि कैसे कर दिया वायलेंस। तो ये आइडियोलॉजी के प्रोटेक्शन है। इस जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको वास्तविकता समझ में आती है। नमस्ते।